गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीनानाथ तिवारी आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है तुलसीदास जी का धनुष भंग, उसका तीसरा भाग लेकर आया हूँ। देखिए, ज़्यादा दिन से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, तो कुछ समस्याएं थी, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन अब मैं आपको बहुत ज़्यादा करके पढ़ाऊँगा। सिलेबस जनवरी में ख़त्म कर देंगे हम। तो चलिए, आप चिंता मत कीजिए, आज से डेली पढ़ाएंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस करे अंकुश खर्व। देखिए, जब सीता जी की माता को डर हो गया था, भ्रम हो गया था कि राम धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं, ये तो अभी बालक हैं, छोटे हैं, तो इस पर उनकी सखियां समझाती हुई कह रही हैं। एक सखी क्या कह रही है कि हे सखी, मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु बस, उसके बस में कौन कौन होता है? विधि, विधाता यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु जी, ठीक है ना, हर यानी शिव जी, सूर्य सर्व और सभी देवता। मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता होते हैं, ठीक है ना। महामत गजराज कहू, बस करे अंकुश खर्व। खर्व मतलब छोटा। महामत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में किया रहता है। महावत जो भाले जैसा अंकुश लिया होता है ना, उस छोटे से अंकुश से उस हाथी को बस में किया रहता है। तो कहती है, हे सखी, आप डरिए मत, राम धनुष को तोड़ेंगे। आगे देखिए चौपाई में, पहले इसको गा देते हैं फिर समझाते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय सन सौअस जाने, भंजब धनुष राम सुनु रानी। हो सखी वचन सुनी भय परतीति, मीटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही भी लोकी वै देहि, सभय हृदय बिना वति जेहि तेहि। मन ही मन नाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सुफल आपनि सेवकाई, करहि तू हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरे दायक देवा, आजू लगे कि निव तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। चलिए व्याख्या देखते हैं। संदर्भ तो वही पहले वाला रहेगा, ठीक है ना। प्रसंग में आप लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की माता को उनकी सखियां राम की महिमा के बारे में वर्णन करती हुई कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे सखी, काम कुसुम धनु सहायक लेने। काम जो है, काम का मतलब कामदेव, जो कामदेव हैं, कुसुम मतलब फूल, धनु धनुष सहायक मतलब बाण। कामदेव फूल का धनुष और बाण लिए हुए सकल भुवन, पूरे संसार को अपने बस में किए हुए। कामदेव फूल का बाण लेकर के, धनुष और बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने वश में किए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए हे देवी, देवी तजिए संशय अस जानी, ऐसा जान करके हे देवी, आप अपने संशय को, अपने भ्रम को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुनु रानी, भंजब मतलब तोड़ेंगे, ठीक है ना। हे रानी सुनो, धनुष को राम ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परतीति, परतीति मतलब विश्वास हो गया। तो सीता जी की माता
सुनैना जी जब अपनी सखी के वचन को सुनती हैं तो उनको विश्वास हो गया। मिटा विषाद, उनका विषाद जो था, दुख जो था, वह मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति अत्यधिक प्रेम बढ़ गया। अब देखिए, तब सीता जी की माता का तो भ्रम दूर हो गया, तो अब सीता जी को भ्रम हो गया। देखिए, तब रामा ही बिलोकि बैदेही। उसके बाद राम जी को जब सीता जी देखती हैं, बिलोकना मतलब देखना, जब देख रही हैं तो सभय हृदय, अपने हृदय में सभय, भय के साथ, हृदय बिनवत जेहिते हैं, बड़े डर में हो जाती हैं, भय में हो जाती हैं, और जिस तिस ईश्वर का ध्यान करने लगती हैं। मतलब किसी भी ईश्वर का नहीं, लोग जब डर में होते हैं तो कहते हैं ना कि हे दुर्गा जी, हनुमान जी, गणेश भगवान, शिव जी, विष्णु जी रक्षा कीजिए। तो जो मन में आ रहा है उस देवता का क्या कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में क्या कर रही हैं, अकुला रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, कह रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव जी की भार्या, हे शिव जी की अर्धांगिनी भवानी जी, आप प्रसन्न होइए, खुश होइए। करु करहु सफल आपन सेवकाई, आपन मतलब मेरी, यानी मेरे सेवकाई को सफल कीजिए। मैंने जो आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है, उसे सफल कीजिए। और कर ही तुहरहु चाप गरुआई, चाप मतलब धनुष, गरुआई मतलब भारीपन, और मेरे ऊपर हित करके, मेरा उपकार करके धनुष की गरुआई को, यानी धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले देवता, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, आज लगे किन्हीं तू सेवा, आज के लिए ही आपकी सेवा की थी मैंने। बार बार विनती सुनी मोरी, मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी विनती को सुन लीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, गुरुता मतलब भारीपन, चाप मतलब धनुष, आप धनुष के भारीपन को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए दोहा नंबर 4 में देखिए, देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाम धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन, श्री राम जी के तन को, शरीर को देख करके, सुर मनावध धीर, अपने हृदय में धीरज धारण करके सीता जी देवताओं को मना रही हैं। सुर मतलब देवता। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके बिलोचन, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। पुलकावली शरीर, और उनका शरीर पुलकित है, रोमांचित है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नीके नीरखी नयन भरि शोभा, पीतु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, आहा तात आहा तात, दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभो न हानि। सचिव सभाया सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गाते किशोरा। विधि के ही भांति, विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन भेदिए हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी,
हो ही गरुह रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अब देखिए इसका व्याख्या। नीके निरख नयन भरी शोभा। सीता जी श्री राम जी के सौंदर्य की शोभा को अपने नेत्रों में अच्छी तरह से भर करके देख रही हैं। पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। पनु मतलब प्रण, लेकिन अपने पिता के प्रण को पुनः जब अपने पिता के प्रण को याद करती हैं तो उनके मन में क्षोभ हो जाता है, दुख हो जाता है। क्या सोच रहे हैं? आह तात दारुण हठ ठानी। आह दुख व्यक्त करके कह रही, आह पिताजी ने कितना दारुण कितना कठिन हठ ठान लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि। वह कुछ लाभ हानि नहीं समझ रहे हैं कि मेरे इस प्रण से मेरा कितना हानि होगा। सचिव सभय सिख दे न कोई। सचिव मतलब मंत्री, सभय भय के साथ कह रही हैं कि मंत्री भी सब डरे हुए हैं, इसलिए कोई उनको सीख नहीं दे रहा है पिताजी को। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। बुद्ध मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमानों का, यह बुद्धिमानों का समाज है, लेकिन यह बहुत ही अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाय कठोरा। कहाँ वह धनुष, कुलिस मतलब होता है वज्र, वज्र के समान कठोर है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ ये श्यामल सांवले रंग के, मृदु मतलब कोमल, गात मतलब शरीर, कहाँ यह कोमल शरीर वाले किशोर अभी बालक हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। करें हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने उर मतलब अपने हृदय में धीरज धारण करूं। सीरस सुमन कन बेधी हीरा। सीरस सुमन, सुमन मतलब फूल होता है, सीरस मतलब इसका सीरस सुमन, ये सरसों का फूल कह रहे हैं कि सरसों के फूल के डंठल से क्या हीरा बेधा जा सकता है, हीरा में छेद किया जा सकता है? क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है, सरसों का फूल जो होता है बहुत ही मुलायम होता है। तो सरसों के फूल से क्या हीरा बेधा जा सकता है, छेदा जा सकता है? फिर कह रही हैं सकल सभा के मति भय भोरी। यहाँ पे सभा में विद्यमान जितने लोग हैं सबका जो मति है, बुद्धि है, वह क्या हो गई है? बावरी हो गई, यानी सभी लोग पागल हो गए हैं। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। शंभुचाप शिव जी के धनुष, कहती हे शिव जी के धनुष, अब मुझे आपके गति पे ही विश्वास है, आपके ऊपर ही विश्वास है। आप क्या कीजिए, निज जड़ता लोगन पर डारी। अपनी जड़ता को, हाँ अपने जड़ता को क्या कीजिए, लोगों पर डाल दीजिए, यानी अपने भारीपन को लोगों पर डाल दीजिए। हो ही गरुह रघुपति ही निहारी। और गरुह मतलब भारी, श्री रामचंद्र जी को निहार के देख करके उन्हीं के अनुसार आप क्या हो जाइए, भारी हो जाइए, मतलब हल्के हो जाइए, बहुत हल्के हो जाइए। अति परताप सीय मन माही। परिताप मतलब पश्चाताप। सीता जी अपने मन ही मन में अत्यधिक पश्चाताप कर रही हैं, बहुत पछता रही हैं। लव निमेष जुग सै समझाए। लव निमेष, एक एक क्षण उनके लिए एक एक युग के समान बीत रहा है। एक एक क्षण उनके लिए एक एक पल एक एक युगों के समान व्यतीत हो रहा है। चलिए अब कल आएंगे अगले 2 पैराग्राफ को लेके, 2 पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अब चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।